बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच और इसकी लंबाई रखी है 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। और अब हम नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद सेंटर में हम 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई में हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से शेप दे देते हैं। और नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और सेंटर में हम एक सूतर पे एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे इस निशान को मिला लेंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ से भी हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद बकाया जो डिज़ाइन है वो हम बाद में इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद 1/2 इंच पे हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इस नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसकी बाहर वाली साइड पे हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी राउंड शेप में हम इस तरह से छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसी तरह से नेक का सारा ये जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड का इसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो नेक का सारा मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। इसके सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद सेंटर का इस तरह से फैब्रिक कटिंग करने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे और फिर से हम ये वाली गम ले लेंगे और इस बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं। और ये वाला जो फैब्रिक है सेंटर का इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक साइड का मैंने जो फैब्रिक है उसको ऐसे पेस्ट कर लिया है। इसकी दूसरी तरफ भी जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करके हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो दूसरा पैटर्न भी मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम ये वाली ग्लू लेंगे और इसको इस तरह से लगा लेते हैं। और अब मेरे पास ये लेस है ज्वाइंट, इसको हम इस तरह से उल्टा इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे इसकी दूसरी साइड पे भी लेस को हम पेस्ट कर लेंगे। तो दोनों साइडों का ये जो पैटर्न है ऐसे ही इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो दोनों साइडों का पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने फिर से ये वाली ग्लू ले लिया है। इसको हम नेक की उल्टी साइड पे इस तरह से लगा लेते हैं। तो नेक की उल्टी साइड पे मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है और अब मैंने ये लेस ले ली है। इस लेस को हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस लेस को यहाँ पे नेक की उल्टी साइड पे इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से नेक की उल्टी साइड पे इस सारी लेस को हम पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये नेक का डिज़ाइन है, नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम इस नेक का सेंटर करेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद शर्ट का मैंने फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख के सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड को हम स्टिच कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। और नेक के सेंटर में यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे
और कैंची की नोक की मदद से इसकी ये वाली जो नोक है इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं और अब हम इस नेक को प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने प्रेस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इस नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक को इस तरह से सेट करके रखेंगे। अभी हमने बाहर वाली साइड पे सिलाई नहीं लगाई, इसलिए नेक को पहले सेंटर से स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इस शर्ट के दामन पे मैंने ये वाली लेस लगानी है। इसके सेंटर का ये जो फूल है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद नेक के सेंटर में ये वाले फूल जो हैं इनको हम स्टिच कर लेंगे। तो हाफ इंच के फासले पे ये वाले फूल हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा के ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड की ये जो जाली लेस है इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड को स्टिच कर लेते हैं और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसके सेंटर में भी मैंने पर्ल स्टिच कर लिए हैं सुई धागे की मदद से और बाहर वाली साइड पे जो मैंने लेस को स्टिच किया है उसके सेंटर में भी मैंने पर्ल स्टिच कर लिए हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये नेक का डिज़ाइन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।